डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन विल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास में साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा था। तो आज से हम लोग जो है आपके साइंस जो है एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, और जो भी हम लोग कंटेंट लेके चलेंगे वो एनसीईआरटी बुक्स लेके चलेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक नहीं लिए हैं वो मार्केट से जो है एनसीईआरटी बुक परचेज कर लें, और जो बच्चे बुक लिए हैं वो जो है अपनी बुक ओपन करके देखें यहाँ पर। तो आइए जो है हम लोग बुक को देखें कि बुक में जो है क्या क्या जो है दिया है आपके इंडेक्स में। ये जो देखिए आपकी क्लास 9 की जो है ये साइंस की बुक है। क्लास 9 की जो है साइंस बुक यही है। जो बच्चे लिए होंगे वो देखे होंगे, जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं लिए हैं इस बुक को आप लोग जो है परचेज कर लीजिए मार्केट से, बहुत कॉस्टली नहीं है। तो अब हम लोग जो है इस बुक के अंतर्गत जो है जो है इंडेक्स में यानी विशेष सूची में जो चैप्टर दिए हैं उस चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे उसको पढ़ना है। तो अपनी बुक ओपन करिए, बुक ओपन करके विशेष सूची खोलिए। विशेष सूची खोलिए। विशेष सूची मिलाइए। देखिए, जब बुक आप लेते हैं शुरुआती में जो है इस तरह से पृष्ठ आपको दिया रहा होता है बुक में। जैसे देखिए यही है विशेष सूची जो है आपके, यही है। आप बुक में जो विशेष सूची दिया है यानी जो इंडेक्स दिया है, आप बुक जो इंडेक्स दिया है विशेष सूची दिया है, यही विशेष सूची है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। इसी तरह से जो है दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसी तरह से जो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे। इसी तरह जो चौथा चैप्टर है परमाणु संरचना पढ़ेंगे यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसी तरह जो पांचवा जो चैप्टर है क्या है, जीवन की मौलिक इकाई पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई पढ़ेंगे। इसी तरह जो अगला जो चैप्टर है क्या है, ऊतक है। छठवां जो चैप्टर है ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। सातवां जो चैप्टर है क्या है, जीवों में विविधता है, उसको पढ़ेंगे। इसी तरह से आठवां जो चैप्टर है क्या है, गति है, गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह नौवां जो चैप्टर है क्या है, बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। इसी तरह 10वां जो चैप्टर है क्या है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। इसी तरह 11वां जो चैप्टर है क्या है, कार्य तथा ऊर्जा पढ़ेंगे। इसी तरह से जो है 12वां जो चैप्टर है क्या है, ध्वनि पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे। इसी तरह जो है 13वां जो चैप्टर है क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। इसी तरह 14वां जो चैप्टर है क्या है, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संपदा। इसी तरह जो 15वां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। इस तरह से आपके 15 चैप्टर हैं, यानी लास्ट जो चैप्टर है क्या है, खाद्य संसाधनों में सुधार। इस तरह से आपके बुक जो है 15 चैप्टर कुल दिए हैं। इन 15 चैप्टर को हम लोग जो है एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। इन 15 चैप्टर जो दिए हैं आपको बुक में, उनको हम लोग जो है एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। आज से जो है हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अपना जो है पहला चैप्टर ओपन करिए बुक से, अपनी बुक जो है पहला चैप्टर ओपन करिए, पहला चैप्टर ओपन करिए। पहला चैप्टर ओपन करिए। पहला चैप्टर ओपन कर लीजिए। पहला चैप्टर ओपन किए हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। हेडिंग डालिए पहला चैप्टर हेडिंग डालिए। चैप्टर नंबर 1 का हेडिंग डालिए। पहला जो चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के
हमारे आसपास के पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ, यानी इसी का अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस तरह से पहला चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये आपका पहला चैप्टर है, ये आपकी बुक में पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर हम लोग जो है आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप लोगों को प्यारे बच्चे मैं बताते हुए चल रहा हूँ, क्लास जो है 6 से लेकर के क्लास 10 तक की जो बुक है साइंस की, उस बुक के अंतर्गत जो है आपको साइंस की जितनी ब्रांचेज हैं सभी पढ़ना पड़ेगा। यानी साइंस का इंट्रोडक्शन जब मैं बताया था तो वहाँ मैं साइंस की ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने साइंस की ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया था। तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की जो साइंस बुक है, उस साइंस के बुक में साइंस की जितनी ब्रांचेज हैं मुख्य रूप से उन सभी ब्रांचेज को जो है हम लोग पढ़ेंगे। यानी एक ही बुक में जो है साइंस की जो मुख्य रूप से जो ब्रांचेज हैं, यानी ब्रांचेज में क्या बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यानी इस तरह चारों जो ब्रांचेज हैं एक ही बुक में आप पढ़ेंगे। तो आपको साइंस का इंट्रोडक्शन देखे हैं नहीं, जो बच्चे नहीं देखे हैं साइंस का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, आप चैनल पर है। और जो बच्चे देखे हैं तो उनको अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग जो है एक बार दो बार उसको रिवाइज करके देख लीजिए। साइंस का जब इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो आपको जो है साइंस की ब्रांचेज के बारे में पता चल जाएगा, यानी साइंस क्या होता है, साइंस की ब्रांच क्या होती हैं, उसके बारे में आप लोग बखूबी समझ जाएंगे। जब उसको आप समझ जाएंगे तब यहाँ पर हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको जो है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जो भी चैप्टर आप हम यहाँ पढ़ाएंगे आप समझ जाएंगे इस साइंस की कौन सी ब्रांच का चैप्टर है। जब आप साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे यानी साइंस के बारे में आप नहीं समझेंगे तो जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको जो है डाउट रहेगा कि जो चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट तो अब जैसे देखिए, यही जो पहला ही चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये जो चैप्टर दिया है आपको पहला चैप्टर, इस साइंस के कौन से ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे आप? ये साइंस के कौन से ब्रांच के अंतर्गत है? आप सोचिए 10 सेकंड। ये जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये जो चैप्टर है इस साइंस के कौन से ब्रांच का है? यानी फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का है, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी और बॉटनी का है, किसका है? ये जो चैप्टर है किसका है? केमिस्ट्री का है, यानी रसायन विज्ञान का है। यानी साइंस की जो केमिस्ट्री वाली जो ब्रांच है यानी रसायन विज्ञान जो शाखा है उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो केमिस्ट्री क्या होता है आपको साइंस के इंट्रोडक्शन में बताया हूँ केमिस्ट्री क्या होता है। जो बच्चे देखे होंगे वो जानते होंगे केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, तो आइए जो है थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करते हुए हम यहाँ से चल रहे हैं। आपको मैं जब साइंस का इंट्रोडक्शन बताया था वहाँ पर मैं बताया था क्या कि इस यूनिवर्सल में इस जो है ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें जो है सत्य में हैं, या तो जो है वो क्या होए, या तो कोई वस्तु क्या है लिविंग है या तो कोई वस्तु क्या है नॉन लिविंग है। यानी इस यूनिवर्सल में इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें क्या है, दो ही वस्तुएं क्या हैं सत्य हैं। या तो इस यूनिवर्सल में जो है कोई वस्तु क्या है लिविंग है या तो कोई वस्तु क्या है नॉन लिविंग है। यानी कोई वस्तु क्या है सजीव है या कोई वस्तु क्या है निर्जीव है। इसके अलावा और कोई सत्य इस ब्रह्मांड नहीं है।
तो नॉन लिविंग को जो है, नॉन लिविंग के अंतर्गत मैं क्या बताया था, नॉन लिविंग के अंतर्गत जो है मैटर और एनर्जी आता है। यानी जो नेचर है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी से, यानी पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो नॉन लिविंग के अंतर्गत जो है हम लोग किसको पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी पढ़ते हैं। तो नॉन लिविंग के आधार पर या एनर्जी के आधार पर हम लोग जो है साइंस को जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। यानी ऐसे समझिए नॉन लिविंग को जो है साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। एंड नॉन लिविंग होता है निर्जीव को जो है साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान। और नॉन लिविंग के अंतर्गत जो है कौन कौन चीज़ें आती हैं, एक क्या आता है, मैटर आता है, मैटर यानी पदार्थ, इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। दूसरा क्या आता है, एनर्जी यानी ऊर्जा। अब इसी मैटर और एनर्जी को यानी नॉन लिविंग को जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं, यानी भौतिकी विज्ञान बोलते हैं। और इस भौतिक विज्ञान को हम लोग इस भौतिकी विज्ञान को यानी फिजिकल साइंस को, भौतिक विज्ञान है भौतिक अलग है, भौतिकी अलग है, ये फिजिकल साइंस है। और भौतिक क्या होता है, फिजिक्स होता है। तो नॉन लिविंग को जो है जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान को हम लोग जो है दो जो ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। पहली जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। क्या होती है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग सिर्फ किसका अध्ययन करते हैं, सिर्फ मैटर का। केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग सिर्फ जो है मैटर का अध्ययन करते हैं। और दूसरी जो ब्रांच होती है फिजिक्स होती है। ये आप लोग जो है साइंस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है मैटर और एनर्जी दोनों पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैटर और एनर्जी का संबंध हम लोग पढ़ेंगे। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मैटर और एनर्जी को जो है पढ़ेंगे और मैटर एनर्जी का जो है संबंध पढ़ेंगे, उनका रिलेशन पढ़ेंगे। लेकिन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग सिर्फ किसको पढ़ेंगे, सिर्फ जो है मैटर पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मैटर यानी पदार्थ को पढ़ेंगे। यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है सिर्फ जो है पदार्थ पढ़ेंगे यानी मैटर पढ़ेंगे। यानी मैटर यानी पदार्थ जो है उसका जो है स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है यानी संगठन क्या है, पदार्थ के जो है गुण क्या है, प्रकृति उसकी क्या है, और पदार्थ का जो है दैनिक जीवन में उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, पदार्थ के जो है उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं। जैसे ठोस द्रव गैस हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से, तो अभी और अवस्थाओं के बारे में हम बताएंगे, ठोस द्रव गैस के अलावा भी बताएंगे। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मैटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ का स्ट्रक्चर क्या है यानी संरचना क्या है, पदार्थ का कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, पदार्थ का गुण क्या है यानी प्रकृति क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, पदार्थ के जो है यानी मैटर के दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में उसका जो है क्या क्या जो है लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं,
और पदार्थ का क्या अवस्थाएं होती हैं। इस तरह से जो है हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग पदार्थ के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं। किसके बारे में? सिर्फ पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। और फिजिक्स के अंतर्गत जो है पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा दोनों पढ़ते हैं, ऊर्जा दोनों पढ़ते हैं। और साथ साथ जो है इनकी दोनों क्या है? रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, इन दोनों के रिलेशन पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के जो है फादर कौन है? लियोसियर हैं। ये मैं साइंस के इंट्रोडक्शन बताया है। लियोसियर हैं, लियोसियर हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये जो चैप्टर है किस ब्रांच के अंतर्गत है? साइंस किस ब्रांच के अंतर्गत है? केमिस्ट्री के अंतर्गत है, केमिस्ट्री के अंतर्गत है। यानी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। चूँकि जो है आपके बुक में मैं जैसे बताते हुए आ रहा हूँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो साइंस बुक है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक साइंस जो भी बुक है आपके पास, उस बुक के अंतर्गत आप लोग जो है साइंस की जो मुख्य ब्रांचेज हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सभी का आप पढ़ेंगे। उसी में आप केमिस्ट्री भी पढ़ना है, यानी केमिस्ट्री का भी उसमें चैप्टर दिया है, उसी में फिजिक्स का भी चैप्टर दिया है, उसी में जो है जूलॉजी का भी चैप्टर दिया है, उसी में बॉटनी का भी चैप्टर दिया है। तो इसीलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, साइंस का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। जब साइंस का इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो आप जान जाएंगे फिजिक्स क्या होती है, यानी साइंस क्या होता है। पहले तो आप समझ जाएंगे साइंस क्या होता है। उसके बाद साइंस में जो ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, क्या जूलॉजी होती है, क्या जो है बॉटनी होती है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आप वहाँ समझ जाएंगे ये चैप्टर जो है किस ब्रांच का है। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये जो चैप्टर है किस ब्रांच के अंतर्गत है? केमिस्ट्री के अंतर्गत है। यानी ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं? मैटर पढ़ते हैं, यानी द्रव्य को, अर्थात पदार्थ पढ़ते हैं। तो आपके जो है जो चैप्टर का नाम है पहला, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो पहला चैप्टर है पदार्थ के बारे में पढ़ना ही है। किसके बारे में पढ़ना है? पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये सब जो है इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग जो है, आप इसको पहले नोट करिए, तो अगली क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर के जो है अंतर्गत जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसको आप नोट करना चाहें पहले नोट कर लीजिए। आप लोग जो है यहाँ मैं साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं बताया हूँ, ध्यान दीजिए, मैं साइंस का इंट्रोडक्शन नहीं बताया हूँ। साइंस का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। अब उसको जो है मैं बार बार नहीं रिवाइज करूँगा, आप वहाँ चैनल पर है देख लीजिए। ये तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज किया हूँ ताकि आप समझ जाइए कि चैप्टर किसका अंतर्गत, किस जो है ब्रांच के अंतर्गत है। आप इसको नोट करिए, तो फिर हम आगे चलें। नोट होगा? तो अगली जो है क्लास में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी हमारे आसपास के जो पदार्थ है, ये जो पहला जो चैप्टर है क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से, तो उसको जो है उसका लाभ जो है और बच्चे भी ले सकें। तो हाँ, यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।